खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देश में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,18,000 को पार कर गया है। वहीं राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की संख्या 6300 से ज्यादा हो गई है। चलिए आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ। जरा देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर 1449 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर 2028 मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में 1031 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 6377 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में 12,905 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 41,642 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में ये आंकड़ा 1605 है और केरल में 690 है। इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में जरा देखिए 11,659 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर यह आंकड़ा 5,981 है। उसके अलावा अगर बात छत्तीसगढ़ की जाए, तो छत्तीसगढ़ में आंकड़ा 128 है। लद्दाख में 44 मामले अभी तक सामने आए। उत्तराखंड के अंदर 146, यूपी में 5,515 मामले सामने आए। बिहार में 1,982 मामले सामने आए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 3,197 केस सामने आ चुके हैं। ओडिशा में यह आंकड़ा 1103 पहुंच चुका है। वहीं तेलंगाना में 1,699 मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में 2,647 मामले सामने आए। इसके अलावा तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु के अंदर 13,967 मामले सामने अभी तक आ चुके हैं। पूरे देश की बात की जाए, तो पूरे देश में 1,18,447 कुल मामले सामने आए और उनमें से 3,583 वो लोग जिनको बचाया नहीं जा सका, यानी कि जिनकी जान कोरोना की वजह से चली गई है। तो ये पूरे देश का आंकड़ा हम आपको समझा रहे थे कि किस राज्य के अंदर कितने मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और उसके मुकाबले में कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल किस राज्य में कितने पॉजिटिव केस अभी तक रजिस्टर हुए, उनमें से कितने रिकवर हो चुके हैं और कितने लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र में 41,642 कुल बीमार यानी कि पॉजिटिव केस रजिस्टर किए गए, जिनमें से 11,726 को ठीक कर दिया गया, रिकवर कर दिया गया। लेकिन 1,454 ऐसे जिनको बचाया नहीं जा सका, जिनकी जान कोरोना की वजह से चली गई। दिल्ली को देखिए, दिल्ली में 11,659 कुल पॉजिटिव केस रजिस्टर किए गए। उनमें से 5,567 ऐसे जो रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। लेकिन 194 ऐसे जिनकी जान कोरोना की वजह से चली गई है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं राजस्थान को देखिए। राजस्थान में 6,377 कुल पॉजिटिव केस रजिस्टर किए गए। उनमें से 3,542 रिकवर कर लिए गए हैं। 57% से ज्यादा रिकवरी रेट राजस्थान के अंदर है। 152 ऐसे जिनको बचाया नहीं जा सका, एक की जान आज भी कोरोना की वजह से राजस्थान में चली गई। तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु में 13,967 कुल पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से 6,282 को रिकवर कर लिया गया। 94 केस ऐसे जिनको बचाया नहीं जा सका और उनकी जान कोरोना की वजह से चली गई है। वहीं मध्य प्रदेश को देखिए, मध्य प्रदेश में 5,981 कुल पॉजिटिव केस रजिस्टर किए गए। इनमें से 2,843 ऐसे जिनको बचा लिया गया। 270 केस ऐसे जिनको बचाया नहीं जा सका। 50% के करीब रिकवरी रेट यहां पर है और देश के अंदर रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश को देखिए, यूपी के अंदर 5,515 कुल पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से 3,206 ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। 138 ऐसे जिनको बचाया नहीं जा सका। 50% से ज्यादा रिकवरी रेट यूपी के अंदर भी है। पश्चिम बंगाल को देखिए, पश्चिम बंगाल में 3,197 कुल पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से 1,193 को ठीक कर दिया गया, रिकवर कर दिया गया। लेकिन 259 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। लगभग 9% डेथ परसेंटेज, जो देश के डेथ परसेंटेज से 3 गुना ज्यादा है। तो ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को देखिए, आंध्र प्रदेश में 2,647 कुल पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से 1,709 वो जिनको रिकवर कर दिया गया, ठीक कर दिया गया। लेकिन 53 लोगों की जान को बचाया नहीं जा सका, उनकी जान कोरोना की वजह से चली गई है। और अब बात करते हैं देवभूमि